Hi, good to see you. This is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is question number 6 from exercise 13.1, page number 244 from NCERT. This says a medicine capsule. यहाँ पर एक कैप्सूल की बात हो रही है. अगर आपने कभी कैप्सूल खाया हो तो यू सी कैसा होता है वो दिखने में. सिलेंड्रिकल शेप होती है बट साइड्स में जो एंड्स होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, हेमिस्फीयर्स जैसे होते हैं. Is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. So capsule यहाँ तक तो सिलेंडर होता है, बट यहाँ से if you see तो ये कर्व्स होते हैं, हेमिस्फीयर्स जैसे. जैसे हेमिस्फीयर होता है, स्फीयर है बॉल, हेमिस्फीयर मतलब आपने बॉल को कट कर दिया तो आपका हेमिस्फीयर बन गया. लेट्स सपोज एक सिलेंडर की साइड में से दो बॉल्स कट करके लगाई गई हैं, तो वो हो गए आपके दो हेमिस्फीयर और बीच में सिलेंडर. So इस तरह से बना एक कैप्सूल. The length of the entire capsule is 14 millimeters. पूरा कैप्सूल 14 millimeters का है. Diameter of capsule का जो diameter दिया हुआ है overall, that is 5 millimeters. Find its surface area. तो आपको पूरे कैप्सूल का surface area बताना है. अब first of all, पूरी length 14 मीटर है. हमें पता है कि कैप्सूल is in the shape of a cylinder. सिलेंडर की शेप में, that means ये जो ends हैं यहाँ पर cylindrical shape. Somehow like यहाँ पर hemispheres लगे हैं. Same is यहाँ पर like कुछ ऐसा है, right? हमें कहा गया कि diameter of the capsule is 5 millimeters. Diameter 5 है. That means ये पूरा पोर्शन भी 5 है, ये पूरा पोर्शन भी 5 है, right? But तुम्हारा रेडियस क्या होगा यहाँ से? जो रेडियस सिलेंडर के लिए वही रेडियस हेमिस्फीयर है, स्फेरिकल एंड के लिए. तो रेडियस हो गया यहाँ से 5/2 मिलीमीटर. ये आ गया हमारे पास रेडियस. नाउ ये जो हेमिस्फीयर लगे हैं, हमें पता है कि सर्कल के हर पॉइंट से, किसी सेंटर से किसी पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ होती है दैट इज द रेडियस. सारे इक्वल होंगे, तो मतलब यहां से लेकर जो यहां तक ड्रॉ हो रही है ये भी रेडियस है. तो ये भी हुआ हमारा 5/2. सेम वेज ये भी हुआ हमारा 5/2. इसका मतलब वहां पे हेमिस्फेरिकल एंड की हाइट मिल गई है. तो अगर पूरा कैप्सूल 14 मिलीमीटर का है, यहां से अगर 5/2 है, यहां से 5/2 है, मतलब कितना हो गया 2.5. ये भी 2.5. तो आपके पास सिर्फ ये सिलेंडर की हाइट कितनी है? अगर मैं यहां से भी 2.5 माइनस कर दूं, यहां से माइनस कर दूं, तो कितना बचा? तो हम सबसे पहले यही निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर. सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आपके पास आएगी 14 में से 2 बार माइनस हो रहा है 2.5 माइनस 2.5. दैट मींस 14 माइनस माइनस प्लस 5, तो 9 मिलीमीटर आई आपके पास ये हाइट. कैसे किया हमने? लेट्स सपोज ये हमारा लेट्स सपोज दिस इज अ सिलेंडर. ये एक एंड पे मान लीजिए कि हेमिस्फेरिकल है, जस्ट सपोज है, बिल्कुल नहीं है ये, बट मान लीजिए यहां पर हमने हेमिस्फेरिकल एंड लगाया, यहां पर भी लगाया. नाउ बीच वाला पार्ट सिलेंडर है. ओवरऑल हाइट में कहती हूँ 14 मिलीमीटर है. इसकी हाइट 2.5 है, इसकी हाइट 2.5 है. अगर इस 2.5 को निकाल दूं और इस 2.5 को भी निकाल दूं तो बचा आपके पास 9 मिलीमीटर. सो यही हमने किया, दोनों साइड से हाइट्स को माइनस कर दिया बेसिकली. सो यहाँ पर आपके पास हाइट आ गई सिलेंडर की 9 मिलीमीटर. सिलेंड्रिकल हाइट हमारे पास है सिर्फ इतना पोर्शन है 9 मिलीमीटर. नाउ अब हमें कहा गया पूरे सॉलिड का आप बताइए सरफेस एरिया. तो हमने क्या किया, ये था मेरा सिलेंडर. जस्ट सपोज ये सिलेंडर था. सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेंगे आप, क्योंकि हमारे को सिर्फ टोटल सरफेस एरिया चाहिए, सिर्फ बाहर की बात हो रही है, तो हम लेंगे कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया इज द आउटर थिंग प्लस एक हेमिस्फेरिकल एंड का सरफेस एरिया प्लस दूसरे हेमिस्फेरिकल एंड का सरफेस एरिया, दोनों ऐड हो गए. बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां पर ये हेमिस्फेरिकल एंड इस पार्ट से मिल रहा है, ये पार्ट ओपन है, ये पार्ट आपका ओपन है. दैट इज वाई हम यहाँ पर इनके कर्व सरफेस एरियाज लेते हैं, राइट? सो दिस इज द रीजन कि हमने इनके कर्व सरफेस एरिया दिए, बिकॉज कैप्सूल में बीच में पूरी फिलिंग होती है, राइट? सो बीच में कहीं पार्टीशन नहीं है, कहीं कैप्सूल बीच में से बंद नहीं होता, पूरा अंदर से ओपन होता है कैप्सूल. अंदर आप खोलेंगे तो हेमिस्फेरिकल एंड्स वगैरह पूरा एक ही पार्ट है. यहाँ पर कोई बीच में बंद नहीं है, यहाँ से ऐसा नहीं है कि ये पार्ट बीच में बंद होगा. दैट्स व्हाई हम इनके लेते हैं कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट. सो टोटल सरफेस एरिया is equal to curved surface area of cylinder plus 2 into, क्योंकि दोनों पार्ट सेम है हेमिस्फीयर के, curved surface area of hemispherical part.
जो दो हेमिस्फेरिकल पार्ट लगे हैं, दो लगे हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया। सो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास ये आ गया 2 पाई आर एच प्लस 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। सो आपके पास ऐसे कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई और आर। 2 दोनों में से निकलेगा, आर भी है कॉमन क्योंकि यहाँ पर एक आर है, यहाँ पे 2 है, एक कॉमन आ गया, और पाई। अंदर आपके पास क्या बचा, अगर 2 पाई आर हम निकाल चुके हैं तो अंदर बचा h प्लस यहां से 2 निकल चुका तो अंदर बचा 2 साथ में r। सो ये हो गया 2 इंटू 22/7 रेडियस हमारे पास क्या है, पूरे सॉलिड में चल रहा है रेडियस 5/2, या आप यूज कर सकते हैं 2.5। हाइट हमारे पास है सिलेंडर की 9 प्लस 2 इंटू 5/2। नाउ यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, सो आपके पास क्या बच गया, 22 into 5 is 110/7 into 9 plus 5 is 14. 7 ones are, 7 twos are, so 220 millimeter square. ये आपके पास आ गया सरफेस एरिया सॉलिड का। सो जब आप ये निकाल रहे हैं, सिर्फ इस चैप्टर के लिए आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको निकालना क्या है। टोटल सरफेस एरिया था, इसलिए हमने कर्व सरफेस एरिया इस पोर्शन का प्लस इस पोर्शन का लिया। आउटर चीज का चाहिए हमें, अंदर का नहीं मांगा था। So this is 6th question from exercise 13.1. कोई भी डाउट हो प्लीज हमें बताइए, जो स्पेस नीचे गिवन है उसमें लिखिए, एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस। Goodbye.